सभी मन के सारे बोझ बाबा को देंगे, क्योंकि बेफिक्र होने के लिए हल्के होना, शक्तिशाली होना भी, हल्के होना भी बहुत जरूरी है। इस संसार में ब्राह्मणों में थोड़े कम, लेकिन संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई बोझ लेकर ही घूम रहा है। किसी पर पास्ट का बोझ है, सोच लो अब हमारे पे क्या है। पास्ट खराब बीता है, मेरे पास आती हैं ये घटनाएं, ये केसेज, पास्ट को भुला ही नहीं पा रहे हैं। बचपन से कुछ ऐसा हो गया कि वो मानस पटल पर जैसे पिक्चर घूमती रहती है, उसे मुक्त नहीं हो रहे हैं। पास्ट का बोझ है, दबाव है, अब इस दबाव को हटाना है। या वर्तमान में किसी ने हमको सताया है, बुरा व्यवहार किया है, सोचेंगे सभी, केवल सुनेंगे नहीं। परिवारों में क्या क्या होता है, किसी को सास सताती है, बुरा नहीं मानना जो सास बैठी हैं, किसी को सास सताती है, किसी को बहू, किसी को बच्चे सताते हैं, किसी को बाप, बाप माँ कम बाप ज्यादा। बाप बैठे हैं, भाई बुरा नहीं मानना, कई बाप कई बच्चे सुनाते हैं, हमारे बाप ने जब से हमने होश संभाली है हमें डांटा ही है, खुशी चली गई है। जीवन में मानसिक लेवल कुछ और हो गया है लड़कों का, लड़कियों के भी साथ यही हुआ। घर से बाहर नहीं निकलना, यहाँ नहीं जाना, उससे बात क्यों की, सदा दबाव में रहे। लड़कियां खुश हो रही बहुत सुन के मेरी बात, सदा दबाव में रहे हैं। हाँ, आजकल स्वतंत्रता का जमाना है जरा, पर स्वतंत्र भी पूरा तो नहीं छोड़ा जा सकता। माँ बाप की भी अपनी कोई गलती नहीं होती, लेकिन गुस्सा करना, उसका इफेक्ट बहुत भारी होता है। और कुछ चीजें भी होती हैं, मैं आपकी प्रैक्टिकल बात करना चाह रहा हूँ जरा। घरों में कई माताएं, आजकल ऐसा एक नया ट्रेंड हो गया है, कोरोना में बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, माँ बाप भी घर में, तो रात दिन वो एक दूसरे को देख देख के चिढ़ रहे हैं। गड़बड़ बहुत हो गई। कोरोना ने भी गड़बड़ की, कुछ अच्छाई भी की, लेकिन गड़बड़ ज्यादा हो गई है। मोबाइल का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया, उससे मानसिक रोग बढ़ गए हैं उससे। हाँ, आंखें बिल्कुल, माताएं सुनाती हैं, कान भी आंखें भी, ब्रेन पर भी बुरा असर, डिप्रेशन के केस। हाँ, चिड़चिड़े बहुत बच्चे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा घूमना फिरना, खेलना कूदना, थोड़ा लड़ना झगड़ना भी चाहिए। दो चार को मार पीट करेंगे तो खुश होके घर आएंगे, ये भी है। तो कहीं कहीं ऐसा हुआ, दो चार केस मेरे पास आए कन्याओं के, बड़ी हो गई हैं, अच्छे पद पर हैं, माँ ने हमसे दोहरा व्यवहार किया, भाइयों को ज्यादा प्यार किया, हमें थोड़ा रिजेक्ट किया। तो क्या होता है, करने वाले को पता नहीं चलता, दिमाग पर बुरा इफेक्ट होता आया। अब वो खुश नहीं रहते, बड़ी समस्या हो गई, खुशी नहीं रहती जीवन में। पैसा है, अच्छे पदों पर पहुंच गए, परंतु एक निगेटिविटी का इफेक्ट जीवन पर बना हुआ है, तो हमें उसको उतारना है। अब हम एक प्रैक्टिस करेंगे, रेड लाइट कर दो भाई। जो कुछ भी मन पर बोझ इस तरह का हो, पास्ट का, वर्तमान का, सब बाबा को अर्पित करेंगे। हम सीधे चलते हैं सूक्ष्म लोक, अपने को फील करेंगे आकाश के ऊपर, सूक्ष्म लोक में।
बाबा ने सिर पे हाथ रख दिया और कहा, बच्चे डबल लाइट भव, हल्के हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। रोज एक प्रैक्टिस करेंगे, सबको करनी है रोज। सवेरे कर लें अच्छा है, दिन में कर लें, शाम को कर लें। क्या प्रैक्टिस है वो? जो भी मन पर बोझ हो, बाबा से बात करेंगे और कहेंगे सच्चे दिल से, इसे आप संभालो, आप ठीक कर दो। लेकिन ये कब होगा? ऊपर सुनवाई कब होगी? कहते तो सब हैं, बहुत लोग कहते हैं, हम तो बाबा को रोज कहते हैं, सुनता ही नहीं। किसकी सुनवाई होगी? नहीं, कहते तो दिल से ही हैं। बोलते जाओ, ठीक बोल रहे। जिन्होंने बाबा से गहरा नाता जोड़ा है, जो बाबा की सुनते हैं, हम सुनेंगे तभी तो वो सुनेगा। हम ही ना सुनते हो। रोज कहता हो, बच्चे किसी को दुख न दो, लेकिन हम सुनते ही ना हो। दुख देने में आनंद आता हो तो सुनेगा। इसलिए मेरा सब कुछ तेरा। जब ये बात बाबा कहते हैं तो अधिकतर भाई बहनें केवल धन की सोचते हैं और फिर सोचते हैं धन सारा कैसे दे दें, बच्चे हैं हमको, परिवार। धन की, भगवान के लिए धन क्या होता है? जो इस धरा पर हीरे और सोने की बरसात करा के जाता है, उसके लिए ये कागज के नोट नो वैल्यू। कुछ सूक्ष्म चीज दे देनी है, उनको अर्पित कर देना है, अपनी वासनाओं को, अपने बुरे संस्कारों को, अपने अंदर जो व्यर्थ की इच्छाएं पाल के रखी है उनको। बाबा एक बहुत सुंदर बात कहते आए हैं, और जो हमारे इस जीवन का, मैं उसे कहूँगा, बहुत बहुत सुंदर सार है। बुद्धि को स्वच्छ करो। सबसे नहीं होती है। मेरे से एक माताओं का ग्रुप मिलने आया, मैंने ये बात कही, बट्टी हुई थी, क्या सीखा पूछा, तो एक ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उसने, कि हमने अपनी बुद्धि में न जाने किस किस मनुष्य को बैठा के रखा है। बैठाना चाहिए था बाबा को, हमने किस किस को बैठा लिया, ये सीख लिया है मैंने। चिंतन करेंगे, स्वयं से बात करेंगे। एक ही तो अवसर मिला है भगवान से मिलन का, रोज करना है। ये सुंदर भाग्य मिला है हमें उससे सब कुछ लेने का, अपने से बात करनी है। मैं आपको सुना रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये बातें रोज अपने से करनी है। बाबा ने कह दिया, बच्चे मैं अपना सब कुछ तुम्हें देकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं, तो कौन लेंगे उससे? मैं तो ऐसे सोचता था जब ये मैंने सुना कि बाबा को खाली हम करेंगे। सोचेंगे आप भी? खाली होकर जाएगा
उसका खाली होना ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब कुछ दे के भी सब कुछ उसके पास रह जाता है। सारे संसार को सारी शक्तियां देकर भी सारी शक्तियां उसके पास, तो खाली वही करेंगे उसे, अर्थात उसके सर्व खजाने उसके अंदर भरेंगे जिन्होंने बुद्धि को खाली किया होगा। पहले से ही भरा हुआ है, जगह ही नहीं है। जो खजानों से भरपूर होंगे वही तृप्त आत्माएं बेफिक्र बादशाह बनेंगे।